हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। सो आज हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसे पढ़ते हैं। द ब्रेकफास्ट फूड लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 December 2016। द बैलेंसेज इन इट्स बुक्स फॉर ऑन दैट डेट वर। सबसे पहले हमारे पास क्रेडिट बैलेंसेज हैं, जिसमें कि है शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 5006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, कितने के 5 लाख के। फिर है 2500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 75 पेड अप, कितने के 1,87,500 के। फिर है 7500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ₹60 पेड अप, कितने 4,50,000 के। फिर है 5% मॉर्टगेज डिबेंचर्स, कितने के 2,50,000 के। फिर है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 12,500 का। फिर है क्रेडिटर्स 3,62,500 के। फिर हमारे पास आते हैं डेबिट बैलेंस। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, कितने की 2,50,000 का। मशीनरी एंड प्लांट है 9,25,000 की। पेटेंट्स हैं 1 लाख के। स्टॉक है 1,37,500 का। सन्ड्री डेटर्स हैं 2,75,000 के। कैश एट बैंक है 75,000 का। The liquidator is entitled to a commission of 3% on all assets realized except cash and 2% on the amounts distributed among the unsecured creditors other than preferential creditors। तो यहाँ पर हमारा जो लिक्विडेटर है उसे कमीशन मिलने वाली है सारे एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू पर, और यहाँ पर 2% उसे और कमीशन मिलेगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो पैसे दिए जा रहे हैं उसके ऊपर। इसके बाद क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 37,500 एंड अ लोन ऑफ ₹1,25,000 secured by a mortgage on land and buildings. The preference dividends were in area for 2 years. The assets were realized as follows. कितने हैं? लैंड एंड बिल्डिंग है 3 लाख की, मशीनरी एंड प्लांट है 5 लाख, पेटेंट्स हैं 75,000, स्टॉक है 1,50,000, डेटर्स हैं 2 लाख के। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹27,250। प्रिपेयर अ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, यहाँ सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 12 ब्रेकफास्ट फूड इट इज़ 14 ब्रेकफास्ट फूड्स इन लिक्विडेशन लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक को देखो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं, तो इसको हम सेपरेट लिखेंगे एसेट्स रियलाइज से। कितना? 75,000 का। फिर जो हमारे एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू है वो लिखेंगे, जो हमें ऑलरेडी गिवन है वो नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू लिखेंगे। पहले क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, इसके बाद मशीनरी एंड प्लांट 5 लाख की, पेटेंट 75,000, स्टॉक 1,50,000, सन्ड्री डेटर्स 2 लाख के। टोटल कितनी रियलाइजेबल वैल्यू हुई? 12,25,000। इसके बाद क्रेडिट साइड पे देखो, अब सबसे पहले देखो हम लोग हमारे पास टोटल कितने हो गए हमारे एसेट्स। देखो यहाँ पर हुए 75,000 प्लस 12,25,000 यानी कि 13 लाख के। अब इसमें से देखो हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं उनकी पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। 1,25,000 की पेमेंट हाँ कर सकते हैं, तो इसकी एंट्री पास करो। इसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं 27,250 के, इनकी हम पेमेंट कर सकते हैं, इतने अमाउंट में से कर सकते हैं, एंट्री पास करो। इसके बाद लिक्विडेटर की जो रेम्यूनरेशन है उसकी एंट्री पास करनी है, उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट के 2 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो 3% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड। कितने के एसेट रियलाइज हो रहे हैं बताओ? 12,25,000 के रियलाइज हुए हैं, ठीक है। कैश नहीं इसमें इंक्लूड करना, 13 लाख नहीं हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ 12,25,000, इसका 3% कितने? 36,750। इसके बाद 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है। जब पेमेंट करेंगे तब हम चेक करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इस नोट को छोड़ दो यहीं पर ही। तो अब यहाँ पर लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन के बाद नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट में कौन आता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इन्हें देखो हम पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं? इनको पेमेंट करनी है 37,500 की, इतना तो पैसे हैं हमारे पास, कर सकते हैं, कर देते हैं। इसके बाद आगे हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज। अब देखो यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका बैलेंस कितना है ये चेक करो। यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स कितने हैं? 2,50,000 के हैं, ठीक है। और इस पे इंटरेस्ट जो है वो कितना है आउटस्टैंडिंग? 12,500 का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट है ये डिबेंचर्स पे ही है, तो यहाँ पे हमने अपने जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको इस प्रिंसिपल अमाउंट और इस इंटरेस्ट दोनों की पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखो डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज कितना? 2,50,000 प्लस 12,500, 2,62,500।
इसके बाद है हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कितने के। अब देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए हमें ना अपने पिछली बैलेंस शीट में यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर हमारे पास क्रेडिटर्स टोटल गिवन है, सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं गिवन है, टोटल क्रेडिटर्स गिवन है कितने के 3,62,500। पर देखो इसमें से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी इनमें इंक्लूडेड है और 1,25,000 के मॉर्टगेज वाली जो हमारा लोन है वो भी इंक्लूडेड है। पर इन दोनों की पेमेंट तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, पहले पेमेंट हो गई है तो इसको दोबारा से तो नहीं ना पे करेंगे। तो यहाँ पर हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अगर बैलेंस निकालें तो वो कितना आएगा, 3,62,500 में से हम माइनस करेंगे 37,500 और 1,25,000, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 2 लाख, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के हैं, 2 लाख के हैं। अब 2 लाख के ऊपर देखो हम पेमेंट करेंगे यहाँ पर कितने की, 2% की, कितनी 4,000 की पेमेंट हुई इनको, ठीक है। हमने रेम्यूनरेशन वाले वर्किंग नोट पे ही आ गए हम, ठीक है। 2 लाख के ऊपर 2% की करनी थी तो 4,000 की, ठीक है, कितनी हो गई 47,000, जस्ट अ सेकेंड, 40,750 रुपीज़ क्या हो गई हमारे यहाँ पे लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ देखो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन की भी एंट्री पास कर दी। इसके बाद आगे देखो अब हमारे पास और कौन सी पेमेंट्स बची हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट करनी है। उसमें सबसे पहले किसको देंगे, प्रेफरेंस वालों को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो कि प्रेफरेंस वालों को पेमेंट करने के लिए पैसे हैं हमारे पास कि नहीं है। यहाँ देखो ये आ गए हमारे पास 13 लाख में से अगर 1,25,000 माइनस कर दें, 27,250 माइनस करें, 40,750 भी माइनस कर दें, 37,500 माइनस करें, 2,62,500 माइनस कर दें और 2 लाख भी माइनस करें, ठीक है। तो क्या हमारे पास पैसे बचते हैं पेमेंट करने के लिए, हाँ बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट, इतनी सारी पेमेंट्स करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें प्रेफरेंस वालों को इनके जो डिविडेंड है उसका एरियर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें कहा गया था कि जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो 2 साल से उनको डिविडेंड नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने की हमारी कैपिटल है, 5 लाख की है, इसके ऊपर 6% डिविडेंड मिलता है और 2 ईयर्स का डिविडेंड है। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर डिविडेंड, 60,000 का। इसके बाद अब देखो 60,000 का डिविडेंड देने के बाद भी हमारे पास पैसे बचते हैं कि नहीं बचते हैं, बचते हैं और काफ़ी सफिशेंट भी बच रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या हमारी प्रेफरेंस कैपिटल जो है वो पूरी की पूरी पे हो सकती है कि नहीं हो सकती है, पेड अप कैपिटल पे हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। 5 लाख के जो हमारी पेड अप प्रेफरेंस कैपिटल है वो रीपे हो सकती है, तो हमने वो भी रीपे कर दी, ठीक है, कर दी एंट्री पास। 5,60,000 की प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट। अब देखो कितने पैसे बचते हैं, हाँ जी। तो अब हमारे पास और क्या बची है पेमेंट करने के लिए, अब हमारे पास बची है इक्विटी कैपिटल, ठीक है। 2 कैटेगरीज के हमारे पास इक्विटी कैपिटल है, उनको पेमेंट करनी है। पर अब देखो हमारे पास जितना भी यहाँ पर हमारे पास एसेट्स अवेलेबल हैं 13 लाख के, इनमें से यहाँ तक की सारी प्रेफरेंस कैपिटल तक की हमने जितनी भी पेमेंट्स करी हैं इनको माइनस करके अगर देखें, यानी कि 13,75,000 प्लस 12,25,000 माइनस 1,25,000 माइनस 27,250 माइनस 40,750 माइनस 37,500 माइनस 2,62,500 माइनस 2 लाख माइनस 5,60,000, ये सब कुछ माइनस करके हमारे पास कैश अभी भी बच रहा है। कितना बचा हुआ है, 47,000 का, माइनस करके देख लो 47,000 का कैश बच रहा है, ठीक है। पर देखो इनको हमने इक्विटी वाले जो हैं उनको सिर्फ 47,000 की तो उन्होंने पेमेंट करनी, हमने उन्हें पेमेंट कितनी करनी है, उतनी जितना कि हमारे पास जितना कि यहाँ पर हमारा जो इनकी पेड अप कैपिटल है कितनी पेमेंट होनी चाहिए, यानी कि 5 लाख प्लस 1,87,500, 6,87,500 की पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखो अब वो हो ही नहीं पाएगी, अब क्या करें। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना जो लॉस पर शेयर है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम उनको पेमेंट करेंगे। इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ लॉस पर शेयर। तो यहाँ सबसे पहले तो देखो हमने कितनी पेमेंट करनी है, दैट इज पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितनी 2,500 वाले जो शेयर्स हैं उनको 75 रुपीज़ पेड अप है, प्लस 7,500 इंटू 60 यानी कि 7,500 वाले जो शेयर्स हैं उन्होंने 60 रुपीज़ पे किए। कितना आया टोटल, 6,37,500। तो इतनी पेमेंट हमारी करनी बनती है
पर हमारे पास सिर्फ कितने एसेट्स अवेलेबल हैं, 47,000 के, ठीक है। तो माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल लॉस, ठीक है। कैपिटल जो हमारी लॉस्ट हो गई है, जिसको हम पेमेंट कर नहीं सकते हैं, वो कितना आया, 5,90,500, ठीक है। इनको बिल्कुल भी पेमेंट हो ही नहीं सकती है, इतनी कैपिटल रीपे होने नहीं वाली है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पर शेयर कितना लॉस हो रहा है। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000 के हैं। लॉस पर शेयर निकालते हैं, 5,90,500 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 59.05 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ देखो लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पेड अप वैल्यू जो है अलग अलग शेयर्स की 75 और 60 के नोट करेंगे। इसमें से लॉस जो है, लॉस पर शेयर जो है ये माइनस करेंगे, 59 रुपीज़ 0.5 दोनों में से माइनस किए, हमारे पास लॉस कितना आया, 15 रुपीज़ 95 पैसे और 0.95 पैसे का, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, पहले हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था सॉल्व, वहाँ क्या होता था, हमारे पास दोनों ही वैल्यूज जो होती थी उनमें से एक वैल्यू क्या होती थी, नेगेटिव होती थी, एक पॉजिटिव होती थी, ठीक है। अब जो हमारी पॉजिटिव वाली वैल्यू होती थी उसको तो हम क्या कर देते थे, पेमेंट कर देते थे, ठीक है। अब जो नेगेटिव वैल्यू आई थी यहाँ पर सेम ही केस था, 75 और 60 पेड अप थे, ठीक है। तो जो 60 वाले थे उसमें जो लॉस आ रहा था वो क्या था, माइनस में आ रहा था, ठीक है। वहाँ पर जो अमाउंट आ रहा था यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट वो माइनस में आया था, तो उसका मतलब क्या था, हम इनसे पेमेंट मंगवाएंगे, ठीक है, 60 वालों से, और 70 वालों को कर देंगे पेमेंट। पर इस क्वेश्चन में तो देखो दोनों ही पॉजिटिव आ गए, तो इसका मतलब ये है कि दोनों को ही थोड़ी थोड़ी पेमेंट की जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कितनी पेमेंट होगी, यहाँ पर जो हमारे 75 वाले हैं उनको होगी 15.95 की पेमेंट, और 60 वालों को होगी 0.95 की पेमेंट, ठीक है। तो करते हैं पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितनी, 2500 शेयर्स एट द रेट 15.95, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2500 इंटू 15.95 कितने आया, 39,875, फिर है 7500 शेयर्स एट द रेट 0.95, कितना, 7500 को मल्टीप्लाई करो 0.95 से, हमारे पास आ गया 7125, तो टोटल हमारे पास कितना आया, 47,000, ठीक है। तो हम यहाँ पर 47,000 की जो पेमेंट है वो इनको कर देंगे, बाकी सारा जो अमाउंट है वो लॉस होगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें देखो यहाँ पर बैलेंसेस बराबर हो चुके हैं, जितने हमारे पास कैश अवेलेबल था उसकी हम पूरी पेमेंट कर चुके हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक यू।